ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः जघन्य गुणवृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसाः। यह जो भगवत गीता का वचन है, इसमें 3 प्रकार के कर्म का पृथक पृथक फल बताया गया। सत्व गुण में जब व्यक्ति की स्थिति होती है, मन में सत्व गुण का उद्रेक होता है, तब पुण्यों का संपादन वह करता है। उसके फलस्वरूप देह त्याग के बाद उसे ऊर्ध्वलोकों की प्राप्ति होती है। तो पुण्य के प्रभाव से पुण्यात्माओं को ऊर्ध्वलोक की प्राप्ति होती है। मध्य तिष्ठन्ति राजसाः, रजोगुण की स्थिति में पाप होता है और पुण्य भी होता है, क्योंकि रजोगुण का स्वभाव भगवान शंकराचार्य महाभाग ने गीता के भाष्य में बताया। रजोगुणी को कभी भी निष्कामता का उपदेश नहीं करना चाहिए। या तो वो कामना अत्यंत तीव्र होने पर पाप कर लेता है या काम्य कर्म करता है, उसके बस की बात नहीं कि निष्काम भाव से कोई कर्म करे। इसलिए रजोगुणियों को निष्कामता का उपदेश बिल्कुल नहीं करना चाहिए, पचने वाला उपदेश नहीं है। कामना बहुत जोर मारे तो मर्यादा का अतिक्रमण करके भी कामना की पूर्ति कर लेता, उसे कोई परहेज नहीं। उससे इतनी ही आशा की जा सकती है कि वो शास्त्र सम्मत कर्म कामना पूर्वक करता रहे, निष्कामता की आशा उससे न करे। तो क्या अर्थ हुआ? मध्य तिष्ठन्ति राजसाः, रजोगुण की प्रगल्भता में शुभ अशुभ दोनों प्रकार के कर्म होते हैं। उसके प्रभाव से मध्य लोक माने मनुष्य लोक की प्राप्ति होती है। शुभाशुभ कर्मों के फलस्वरूप माने मिश्र कर्म के फलस्वरूप। और पाप का अनुष्ठान हो गया तो अधो गच्छन्ति तामसाः, स्थावरांत शरीर की प्राप्ति होती है। कीट पतंग और वृक्ष इत्यादि बन जाता है व्यक्ति देह त्याग के पश्चात, यह कहा गया। तमोगुणियों को पहले उपदेश करना चाहिए कि 8 घंटा सोना हो तो रात में सो लो, दिन में मत सो लो। वो सोए बिना ज़्यादा रह नहीं सकता और ज़्यादा भोजन किए बिना नहीं रह सकता है। तो उसे कहना चाहिए कि नहा धो के कुछ संध्या तर्पण करके भोजन किया करो, नाक वाँक दबा के, और कुछ नहीं तो सूर्य भगवान को जल दे करके, ये कहना चाहिए। और वो हिंसा किए, या तो आलसी होगा तमोगुणी, निद्रा आलस्य प्रमाद, या फिर वो हिंसा की ओर जाएगा। तो सज्जनों को की रक्षा में तुमको अपनी शक्ति का, अपने बल का उपयोग करना चाहिए। ये क्या, सज्जनों की रक्षा में अपने तमोगुण का उपयोग करो। एक तमोगुण में आहार, निद्रा, भय और मैथुन, ये 4 प्रकार की प्रवृत्ति होती है। तो कुछ ना कुछ उसको धर्म की ओर ढाल देना चाहिए। रात में सोओ, दिन में मत सोओ। कम से कम स्नान करके सूर्य भगवान को जल दे करके भोजन आदि किया करो। इसी प्रकार से बात न भी अच्छी लगे, कर भी लगे, फिर भी सत्संग में बैठा करो, भगवान के अर्चा विग्रह का दर्शन कर लो। और जो कर्मशील व्यक्ति हैं, कर्मठ, उनके साथ जोड़ देना चाहिए। तो संग के प्रभाव से भी रजोगुण का उद्रेक होगा। तमोगुणी को एकाएक सत्वगुणी नहीं बना सकते, तो उसको रजोगुणी जो हैं, जो कर्म किए बिना नहीं रह सकते, उनके साथ जोड़ देना चाहिए। वो क्या करेंगे? भय दिखाकर, लोभ दिखाकर उसको सक्रिय बनाए रखेंगे। क्या, अपने विवेक के बल पर तो सक्रिय हो नहीं सकता, या तो हिंसा इत्यादि करेगा या सोता रहेगा, आलसी होगा। तो रजोगुणियों के संपर्क में ला लेना चाहिए, लाला इत्यादि के पास उसको ले जाना चाहिए। लाला उसको लोभ भी देंगे, भय भी देंगे, और काम करते, पशु को जैसे जोत लिया जाता है वैसे उससे काम लेते रहेंगे। तमोगुणियों को रजोगुणियों के साथ जोड़ देना चाहिए तो गुण का उत्कर्ष होगा, और रजोगुणियों को सत्वगुणियों के साथ जोड़ देना चाहिए तो सत्वगुण का उत्कर्ष होगा। सात्विक व्यक्ति जो हैं उनको गुणातीत के साथ जोड़ देना चाहिए तो सत्वगुण विशुद्ध सत्वगुण बन जाएगा। इसीलिए तो अपने यहाँ स्वाभाविक है ना, शूद्रों को कहा गया कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तीनों की सेवा करो। तो गुण परिवर्तन होगा या नहीं? ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य की सेवा करेगा तो सेवा में आलस्य का परिचय तो दे नहीं सकता, आलस्य टूटेगा या नहीं? रजोगुण सत्वगुण का उद्रेक होगा। तो अपने यहाँ तो वर्णन व्यवस्था की विशेषता है कि गुण परिवर्तन की स्वाभाविक ही धारा है। क्या, शूद्र में तमोगुण की प्रधानता होती है, एक्सेप्शन
एक्सेप्शन, अपवाद की बात दूसरी। तो उसको कहाँ जोड़ दिया गया? ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य की सेवा करो तो गुण परिवर्तन अपने आप हो जाएगा, ऊर्ध्वमुख हो जाएगा। वैश्यों से कहा कि क्षत्रिय और ब्राह्मण के अनुगत होकर काम करो तो वो कुछ तमोगुण रजोगुण से सत्वगुण की ओर जाएगा। क्षत्रियों को कहा कि ब्राह्मणों की सेवा में ब्राह्मणों को पूज्य मानो तो रजोगुण सत्वगुण की ओर जाएगा। ब्राह्मणों से कहा कि ब्राह्मणिष्ठों के सत्संग करो, संग करो तो सत्वगुण शुद्ध सत्वगुण की ओर होगा। ये तो वर्णाश्रम व्यवस्था में स्वाभाविक रूप से गुण का उत्कर्ष होता है। क्या? गुण परिवर्तन, अभिमत गुण परिवर्तन ऊर्ध्वमुख की ओर व्यक्ति के मनोभाव को ले जाने के लिए वर्णाश्रम व्यवस्था अमोघ विधा है। इतना अंश उस दिन नहीं कहा था, इतना अंश आज हो गया, वो भी इसमें इतना अंश जोड़ सकते हैं। गुण परिवर्तन की स्वाभाविक अमोघ विधा वर्णाश्रम व्यवस्था है। ऐसा वर्णम व्यवस्था ऊर्ध्वमुख, शूद्रों को वैश्य क्षत्रिय ब्राह्मण की ओर, वैश्य को क्षत्रिय ब्राह्मण की ओर, क्षत्रिय को ब्राह्मण की ओर और ब्राह्मण को ब्राह्मणिष्ठ की ओर। तो स्वाभाविक रूप से गुण में परिवर्तन होगा, भाव में परिवर्तन होगा, जीवन में दिव्यता का आधान होगा।